हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेनिश थ्रिलिंग और ड्रामा मूवी की जिसका नाम है द कॉर्सेस ऑफ एना फ्रिस्ट। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इसे 82% गूगल यूजर ने लाइक किया है। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक रेडियो में न्यूज़ चल रही होती है और फिर हम एक न्यूज़ सुनते हैं कि एना फ्रिस्ट नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस की लाश एक पर्सनल पार्टी में पाई गई है। मगर क्या ये कोई अफवाह है या हकीकत, ये अभी सामने नहीं आया था। जिसके बाद सीन बदलकर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां हॉस्पिटल के मॉर्ग यानी कि मुर्दाघर में जहां देर रात को मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिस्ट की लाश को चुपचाप से लाया गया था ताकि उसकी मौत की खबर पब्लिक न हो जाए और उसके फैंस कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। एना की बॉडी का पोस्टमार्टम अगली सुबह होना था और तब तक के लिए बॉडी को वहीं पर ही मॉर्ज में रखने का फैसला किया गया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि कोई एना की बॉडी की पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। ये व्यक्ति पाउ नाम का लड़का था जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के मॉर्ज में लाशों की निगरानी करना था। पाउ पिक्चर्स क्लिक करके अपने दोस्त इवन को भेजता है क्योंकि एना फ्रिस्ट की डेथ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। और कुछ ही देर बाद इवन अपने एक दोस्त हैवी को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहां इवन पाउ से कहता है कि मुझे हैवी के साथ एक पार्टी में जाना है। उससे पहले अगर हो सके तो हम एना की डेड बॉडी को देखना चाहते हैं, मगर पाउ उन्हें साफ मना कर देता है। जिसके बाद इवन और हैवी पाउ को शराब पिलाते हैं और उसे ड्रग्स भी ऑफर करते हैं, मगर यहाँ पर पाउ उन्हें मना नहीं कर पाता और वह उन्हें कहता है कि वह उन्हें एना की बॉडी दिखा सकता है क्योंकि इतनी रात को मॉर्ज में कोई नहीं आता है। हैवी देर रात में मॉर्ज में जाने से डरता है, मगर उन दोनों के फोर्स करने पर वो वहां चला जाता है। फिर वो तीनों मॉर्ज में एंटर करते हैं जहां काफी अंधेरा था, जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। इन सब से इवन और हैवी एक बार के लिए डर जाते हैं। जिसके बाद इवन पाउ को एना की बॉडी दिखाने को कहता है, जहां पाउ उन्हें एक डेड बॉडी के पास ले जाता है। हैवी काफी डरा हुआ था क्योंकि उसने आज तक कोई डेड बॉडी नहीं देखी थी। फिर पाउ धीरे धीरे डेड बॉडी से कपड़ा हटाते हुए एकदम से कपड़ा हटा देता है, जिससे इवन और हैवी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एना फ्रिस्ट की लाश नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की लाश थी जो कि काफी खराब हालत में थी। फिर पाउ हंसने लगता है क्योंकि वह उन दोनों के साथ मजाक कर रहा होता है, जिससे इवन थोड़ा चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर पाउ को एना की बॉडी दिखाने को कहता है। जिसके बाद पाउ फाइनली उन्हें एना की बॉडी के पास ले जाता है और उसकी बॉडी से केवल मुंह का कपड़ा हटा देता है और कहता है कि एना की बॉडी को यहाँ पर लाए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बॉडी काफी फ्रेश है, मानो कि अभी भी वो जिंदा हो। फिर इवन एना की पूरी बॉडी से कपड़ा हटा देता है और उसकी पूरी बॉडी को छू कर देखता है और हैवी को भी ऐसा करने को कहता है, मगर हैवी उसे हल्का सा छू कर बॉडी से दूर हो जाता है। अब पाउ उस बॉडी को फिर से ढक देता है और मॉर्ज में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए इवन उन दोनों के साथ वहीं पर ही ड्रग्स लेता है। इसके बाद इवन खुद जाकर एना की बॉडी से कपड़ा हटा देता है क्योंकि एना हकीकत में काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी। जिसके बाद इवन एना की बॉडी को बुरी नजर से देखता है और पाउ से पूछता है कि क्या एक डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, जिस पर पाउ से कहता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा काम होता है। जिसके बाद पाउ उन्हें अपने बारे में एक सीक्रेट बताता है कि उसने एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ रेप किया था, जिसकी फोटोज भी वह उन्हें दिखाता है। जिसके बाद इवन उसे कहता है कि क्या वो एना की बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। हैवी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उन्हें एक डेड बॉडी का रेप करने को कह रहा था जो कि काफी बेहुदा था और इसी वजह से हैवी वहां से जाने लगता है। लेकिन पाउ उसे रोक देता है
और मॉर्ज में बने एक रूम में ले जाता है जहां इवन एना की बॉडी के साथ रेप करता है। और जब इवन वापस आता है तो हैवी उस पर काफी गुस्सा होता है। इवन उसे जैसे तैसे शांत करता है और कहता है कि एक बार पाओ अपना काम खत्म कर ले, फिर वो पार्टी में चले जाएंगे और यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। अब बारी थी पाओ की, जिसके बाद वो सबसे पहले एना की बॉडी के पास जाकर उसे टच करता है, जो कि डेड बॉडी होने के बावजूद भी काफी सॉफ्ट थी। और फिर वो एना की बॉडी के साथ रेप करने लगता है, मगर इसी दौरान अचानक से एना की बॉडी जाग उठती है और उसकी आंखें खुल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा था। लेकिन एना की बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पाओ को अपने ऊपर से हटा सके या फिर चिल्ला सके। लेकिन जैसे ही पाऊ एना के चेहरे की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और टेबल से नीचे गिर जाता है और डर के मारे जोर से चिल्लाता है। एना स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी और सब कुछ देख और सुन सकती थी, मगर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पाऊ काफी डर चुका था क्योंकि एना ने उसे उसका रेप करते हुए देख लिया था। हैवी एना को पेशेंट गाउन पहना रहा था कि तभी अचानक से एक वार्ड बॉय एक दूसरी बॉडी को लेकर मॉर्ज में आ जाता है, जिससे वह तीनों डर जाते हैं और एना की बॉडी को ढककर छुप जाते हैं। एना उस वार्ड बॉय का आवाज लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह कमजोरी के कारण कुछ नहीं कर पाती। मगर एना अपनी उंगली से अपने चेहरे पर ढका कपड़ा मुश्किल से हटाने में कामयाब हो जाती है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वह वार्ड बॉय वहां से जा चुका था। हैवी एना की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इवन और पाऊ उसे बात करने के लिए ले जाते हैं, जहां पर पाऊ उसे बताता है कि एना ने उसे उसका रेप करते हुए देख लिया है और अगर एना ने बाहर जाकर ये बात सबको बता दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हैवी एना को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है, लेकिन इवन उसे रोकते हुए कहता है कि सभी को यह पता है कि एना फ्रिस्ट कुछ समय पहले मर चुकी है। और फिर इवन एना को मारने की बात करता है। इवन और पाऊ इस बात से सहमत थे, मगर हैवी उनका साथ नहीं देता है और वो एना के स्ट्रेचर को मॉर्ज के बाहर ले जाने की कोशिश करता है। मगर तभी सबको ये पता लगता है कि वह वार्ड बॉय दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया है और पाऊ अपनी चाबी बाहर ही छोड़ आया है। इसका मतलब ये साफ था कि वह सब इस मॉर्ज में लॉक हो गए हैं। एना हैवी से मदद मांगती है और हैवी शोर मचाकर बाहर से मदद मांगने की कोशिश करता है। हैवी को रोकने के चक्कर में इवन और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसके कारण इवन हैवी को बहुत मारता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हैवी का सिर नीचे फर्श पर टकरा जाता है और चोट के कारण उसका खून तेजी से बहने लगता है। तभी पाऊ एक कपड़े से हैवी का घाव ढकता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद पाऊ किसी डॉक्टर को कॉल करके बुलाने की बात करता है, मगर इवन उसे रोकते हुए कहता है कि किसी भी डॉक्टर को यहाँ बुलाने का मतलब है कि जेल जाना। फिर वह हैवी को वहां से एक रूम में ले जाता है, मगर उसका खून काफी बह चुका था। फिर वो एना को भी उसी रूम में ले जाते हैं। फिर पाऊ जाकर फर्श पर पड़ा खून साफ करता है, जिसके बाद पाऊ फर्श पर पड़ा खून साफ करता है। उधर दूसरी तरफ हैवी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। इवन हैवी से कहता है कि वह उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देंगे, जहां से डॉक्टर उसे इलाज के लिए ले जाएंगे, मगर शर्त यह है कि उसका कारण पूछने पर उसे बताना है कि उस पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था और उसका पर्स चुराकर भाग गए, जिससे इवन और पाऊ पर कोई उंगली न उठाए। फिर इवन भी पाऊ के साथ मिलकर फर्श साफ करने में उसकी मदद करता है। अंदर हैवी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। हैवी एना से कहता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएगा,
और ये कहते हुए वो वहीं पर ही दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से एक बार एक वार्ड बॉय एक लाश लेकर मॉर्ज में आ जाता है। इवन एना का मुंह दबा देता है ताकि कोई आवाज वो ना निकाल पाए, और पाव ऐसे दिखाता है कि जैसे कि वो मॉर्ज में लॉक हो गया है। जिसके बाद वो वार्ड बॉय उसे वहां से बाहर ले जाता है। थोड़ी देर बाद पाउ चाबी लेकर फिर से मॉर्ज में आता है, जहां पर वे देखते हैं कि उनका दोस्त हैवी दम तोड़ चुका है। इवन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जेल जाए, और वो पाउ को बाहर ले जाकर उसे कन्वेंस करता है कि अगर वो एना को मारकर हैवी की बॉडी को कचरे में फेंक देते हैं तो वो दोनों बच सकते हैं। इस दौरान एना अपने स्ट्रेचर से उतरती है और हैवी की जेब से फोन निकालकर अपने डैड को कॉल कर देती है, मगर रात ज्यादा होने के कारण कोई फोन नहीं उठाता है। तभी इवन और पाउ वहां आ जाते हैं और एना के पिता का फिर से कॉल आने पर रॉन्ग नंबर बताकर इवन वह कॉल काट देता है। अब वहां पर उन तीनों के अलावा उस मॉर्ज में और कोई नहीं था। इवन हैवी की बॉडी के लिए एक कंटेनर लेने के लिए जाता है, और जाते समय पाउ को एना को रस्सी से बांधने को कहकर जाता है। इवन के जाने के बाद पाउ एना के हाथ पैर बांध रहा होता है। तभी एना पाउ को कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो किलर नहीं है, इवन ने हैवी को मारा है और इवन के कारण उसे भी जेल जाना होगा। एना पाउ के सामने एक डील रखती है कि यदि पाउ एना की जान बचाता है तो वो बदले में पुलिस को पाउ के बारे में कुछ नहीं बताएगी। पाउ एना की बातें सुनता रहता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, और आखिर में वो उसका मुंह टेप से चिपका कर बंद कर देता है। जिसके बाद वह हैवी की डेड बॉडी का खून जहाँ कहीं भी लगा होता है उसे साफ करने चला जाता है। इवन कंटेनर को मॉर्ज में ला ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ एना जैसे तैसे स्ट्रेचर से उतरती है और अपनी जान बचाने के लिए मॉर्ज से बाहर चली आती है। इवन जब मॉर्ज में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एना स्ट्रेचर से गायब है। जिसके बाद वह दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। एना अपनी ऊपर की बॉडी को मूव कर पा रही थी, मगर उसकी कमर के नीचे की बॉडी का हिस्सा अभी भी मूव नहीं कर पा रहा था, और ना ही वो चिल्ला पा रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी को घसीटते हुए आईसीयू तक पहुंचाती है कि तभी वहां इवन आ जाता है और वह उसे घसीटता हुआ फिर से मॉर्ज में ले आता है, जहां पर अब उसे मारा जाने वाला था। इवन इस तरीके से एना को मारना चाहता था कि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान ना हो। वो पाउ से कहता है कि वो उसे हाई डोज की टेबलेट से मारे, लेकिन पाउ उसे मना करते हुए कहता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए इवन और पाउ एक बेडशीट की मदद से एना का मुंह दबा देते हैं। बहुत देर तक मुंह दबाए रखने के बाद फाइनली वे उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इवन हैवी की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है, और दूसरी तरफ मॉर्ज में पाउ एना की बॉडी को साफ करके उसे पहले की तरह रख देता है। जिसके बाद इवन वहां आ जाता है और वह दोनों एना की डेड बॉडी को आखिरी बार देखते हुए अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। मगर जाते वक्त इवन को याद आता है कि वह अपना क्रेडिट कार्ड मॉर्ज में ही भूल आया है, जिससे उन्होंने ड्रग्स लिया था, और इसीलिए इवन फिर से मॉर्ज में जाने लगता है। मगर ना जाने क्यों पाउ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। जहां इवन के मॉर्ज का दरवाजा खोलने पर हम देखते हैं कि एना पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और पेशेंट गाउन पहन रही है। इवन समझ जाता है कि पाउ ने ही एना की जान बचाई है, और गुस्से में वो पाउ का गला दबाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एना इवन की गर्दन पर कैंची से वार कर देती है, जिसके कारण इवन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर पाउ एना से कहता है कि वो वहां से जाने ही वाले थे, उसने इवन को क्यों मारा। मगर तभी अचानक से एना उसके पेट में भी कैंची से वार कर देती है, जिससे पाउ भी वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि गुनहगार तो वो भी था। और इसी के साथ हमारी मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
लव यू ऑल।